हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है 103 माइनस बड़ा कोष्ट 205 प्लस मझला कोष्ट 183 माइनस 180 प्लस 20 माइनस 18 का बार छोटा कोष्ट, मझला कोष्ट और बड़ा कोष्ट। ठीक है, यानी कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होता है तो इसे हम BODMAS के नियम के अनुसार सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि आप समझेंगे कि BODMAS क्या होता है। देखिए, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो को बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बताएंगे, यानी कि BODMAS क्या होता है और BODMAS का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए BODMAS होता है BODMAS। ठीक है, BODMAS का मतलब होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, यानी कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब बाकी सब ये कोष्टक ही है। तब यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोष्टक आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहला कोष्ट होता है रेखा कोष्टक, यानी कि जो इस तरह बार के जैसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है बार। ठीक है, तो यानी कि ये रेखा कोष्टक है। फिर सेकेंड नंबर पर आता है छोटा कोष्टक, जिसकी आकृति ऐसा है, यहाँ पर क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर पर आता है मझौला कोष्ट, यानी कि इस तरह का होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मझौला कोष्ट यहाँ पर दिया हुआ है। और 4 नंबर में आता है बड़ा कोष्टक, यानी कि इस वाले भाग, देखिए सबसे ये लास्ट में रहता है बड़ा वाला कोष्ट। ठीक है, तो अब बात आता है कि यहाँ पे कोष्टक 4 प्रकार के हो गए, तो सबसे पहले किस कोष्टक का हम यूज करेंगे, यानी कि किसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ट यानी कि रेखा कोष्ट का काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद छोटा कोष्ट का काम करेंगे, फिर उसके बाद मझौला कोष्ट का काम करेंगे, फिर लास्ट में हम बड़ा कोष्ट का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ब्रैकेट का काम हो जाता है तो उसके बाद हमारा आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि क्वेश्चन में का भी कहीं कहीं रहता है। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है डी फॉर डिवाइड, यानी कि डिवाइड का मतलब होता है भाग। ठीक है, अब एम फॉर होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। भाग के बाद हमें क्या करना है, गुणा। और उसके बाद ए फॉर होता है एडिशन, यानी कि जोड़ जिसको बोलते हैं। लास्ट में होता है एस फॉर सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाव जिसको हिंदी में बोलते हैं। आई होप कि ये BODMAS का नियम आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ का काम करते हैं, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाव का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को इसी नियम पे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सबसे पहले रेखा कोष्ट। रेखा कोष्ट कहाँ है, यहाँ पर है। तो बाकी जो पद जैसे जैसे है उसे जियो का त्यों लिखेंगे, इसे छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है, अब यहाँ पे रेखा कोष्ट यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले रेखा कोष्ट का काम हम करेंगे। तो यानी कि ये 20 माइनस 18 है, यानी कि 20 में से हम 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली 2 बचेगा। ठीक है, जब 2 हम लिख देंगे यानी कि इसका काम कर देंगे तो रेखा कोष्ट हट जाएगा। अब कौन सा आगे कोष्ट है, छोटा कोष्ट है, तो यहाँ पे छोटा कोष्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या है, मझला कोष्ट है, उसके बाद लास्ट में बड़ा कोष्ट है। ठीक है, इस तरह हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप करना है कोष्ट को सॉल्व। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद 103 माइनस, आगे अब चलना है, अब किसको काम करना है, अब ये जो है ये छोटा कोष्ट का काम करना है। ठीक है, जो पद जहां पर है उसे हम जियो का त्यों लिखेंगे। ठीक है, एकदम इजी है, आप नियम के अनुसार बनाइएगा तो आपको ये एकदम हलवा दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 180 प्लस 2, यानी कि 180 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 182। ठीक है, तब यहाँ से ये छोटा कोष्ट का भी काम खत्म हो जाएगा, तब बचेगा किसका, अब मझला कोष्ट और बड़ा कोष्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 103 माइनस बड़ा कोष्ट 205 प्लस, अब हमें क्या करना है काम, मझला कोष्ट का काम करना है। ठीक है, तो मझला कोष्ट में देखिए क्या है, 183 माइनस 182, यानी कि 183 में से 182 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। जब इसका काम कर दिए तो ये मझला कोष्ट हट जाएगा। अब क्या बचेगा, बचेगा बड़ा कोष्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि 103 माइनस, अब 205 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 206। ठीक है, अब यहाँ से ये बड़ा कोष्ट भी हट गया। ठीक है,
तो अब क्या यहाँ पर होगा, अब देखिए यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि 206 में से 103 हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे साइन माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन ज़्यादा है। ठीक है, अब 206 में से 103 हमें घटाना है, तो क्या प्राप्त होगा, 103 प्राप्त होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आया, -103। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।